और लोग कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते हैं, मुझे हंसी भी आती है। शिरडी में जाते हैं, कहा वहाँ साईं बाबा है, उनमें थोड़ी दम है, उनकी दम निकाल दो छुट्टी मिल जाए। वहाँ भीड़ लगाए फालतू। कहा शिरडी के साईं बाबा, अरे खुद शिरडी बने वहाँ शिरडी में खड़े। अपन दिमाग सुधारो, यही प्रवचन माहौली में सुन ले, वहाँ शिरडी में कहा ले जाते। मैं शिरडी के पास मेरा प्रवचन था बनस गांव में, तो भगत लोग बोले शिरडी के साईं बाबा का दर्शन आपको भी कराते। हमने कहा साईं बाबा ने सपने में हमको कहा है तुम ही ना आयो, तो कहीं मना क्यों करें? तो हमने कहा मना इसलिए करने की साईं बाबा शिरडी वाले बोले तुम शिरडी के यहाँ सुधारो जा, यहाँ शिरडी में ना हो, यहाँ सब शिरडी इकट्ठे हो, तुम शिरडी थोड़े, तुम ज्ञानी संत उधरे रहो। हनुमान जी के मंदिर में 2 बार लोग हमको ले गए मध्य प्रदेश में, रोज जब प्रवचन में जाए तो ले जाए। तो हनुमान जी ने, जब मैं दूसरे दिन गया तो वहां संकेत किया तुम यहाँ क्यों आते हो, तुम खुद ब्रह्मचारी हो, हनुमान जी हो, यहाँ फालतू तुम क्यों भीड़ लगाते? तो हमने कहा भगत लोग बता रहे चलो वहां। बोले इनको मालूम नहीं है, मत आना, उधर जाओ प्रवचन करो, 10 मिनट ज्यादा। मेन चीज है हनुमान का ब्रह्मचर्य का प्रभाव अगर तुम में है तो हनुमान तो आपके भीतर विराजमान हो जाएंगे। वो मंदिर में थोड़े मिलते हनुमान जी, मंदिर में तो इसलिए जाना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो मंदिर में जाकर के मन को निर्मल बनाओ, और मन निर्मल हो गया तो मंदिर तो आपका मन ही बन गया। मैं तिरुपति के बालाजी के यहां गया, लंका से लौटा, चेन्नई में उतरा तो लोग बोले तिरुपति चलो आंध्र प्रदेश तरफ। तो मैंने कहा रहने दो, सोने दो, क्यों परेशान करोगे? जबरदस्ती लोग ले गए। तो तिरुपति बालाजी को जाने का जो रास्ता है बहुत अच्छा है। बालाजी का मंदिर तो अच्छा होगा ही, लेकिन रास्ते में हम खुश हो गए। इतने सुंदर पेड़ लगे गए, वहां की कमेटी ने कमाल किया है। 20 किलोमीटर तक बड़ा सौंदर्य बनाया, और रोड भी ऐसी टॉप की रोड है वहां पहुंचने की, बहुत सुंदर। आंध्र प्रदेश के लोगों का मामला है। तो वहां जब गए हम, बहुत भारी भीड़ मची हुई थी। तो मैं सोचा ये बालाजी तो अपने गांव में भी है, आश्रम के पड़ोस भी हनुमान जी का मंदिर, वही हनुमान जी वही बालाजी। तो ये बालाजी में क्या है, वो बालाजी में क्या है, एक ही तो बालाजी है। तो बोलते हैं इस बालाजी में जो है ये जागृत बालाजी है, वो सोते हैं बालाजी। तो हमने कहा उनको जगह लो, काम ले लो अपना। तो फालतू इतनी दूर, अरे अपने गांव में हनुमान का मंदिर कभी झाड़ू नहीं लगाने जाते हो, आरती नहीं करते हो, माला नहीं चढ़ाते हो, हाथ नहीं जोड़ते हो, उसका प्लास्टर उखड़ गया उसमें चूना नहीं लगाते हो, और तिरुपति के बालाजी के यहाँ तुम भीड़ लगाए हो। वो बालाजी तुम्हारी चंडाली सब समझता है, वो जानता है बेईमान आया है अपने गांव वाले बालाजी का निपटार दी से, अब यहाँ खड़ा है। ये गांव वाले बालाजी में कौन कमजोरी हो गई? मुझे समझ में नहीं आता। लोग अपने गांव में जो मंदिर, ये उत्तर प्रदेश में मंदिरों का हाल बड़ा खराब है। लोग वहां जाते भी नहीं है, सफाई भी नहीं करते हैं, और उसमें कुछ पैसा भी नहीं देते हैं, कोई पूजा करने वाला नहीं है, और कपाट बंद है, कपटी लोग आते नहीं हैं। और सब नाटक चालू है। भगवान का मंदिर बनाओ, गांव-गांव में मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिर में एक पुजारी रखो जिसका वेतन 5-6 हजार रुपया महीना दो, और पूरे गांव के लोग मिल करके महीने में ज़्यादा नहीं 100-100 रुपये 200-200 दान करो, तो उस पैसे से मंदिर की मरम्मत भी हो, और मंदिर में थोड़ा प्रसाद रहे, फूल पौधे रहें, और फूल लेकर पहुंचाओ। और पुजारी को पैसे नहीं दोगे, कोई पूजा करने वाला नहीं मिलेगा, खाली वहाँ भगवान बैठे रहिए अकेले। अब यूपी में कोई व्यवस्था करता नहीं, कोई नहीं। मध्य प्रदेश में मंदिर हैं, सब चमक रहे हैं, गुजरात के मंदिर सब दमक रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मंदिर सब चमक रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मंदिर सब खंडहर हो गए। बड़ी शर्म लगती। मैं आपसे भी कहूंगा, आप भले ही कुछ करें ना करें, लेकिन गांव में मंदिर हो तो उसको थोड़ा जीर्णोद्धार करिए। और 24 घंटे में पान ठेला पर खड़े रहते हैं लोग, ताश खेलते रहते लोग,
इधर उधर घूमते रहते लोग, जुआ खेलते रहते, गप्पा मारते रहते, दारू पीकर सड़क किनारे पड़े रहते हैं। थोड़ा समय निकाल करके मंदिर में जा करके वहां बैठो, ध्यान लगाओ, शांति से थोड़ा सा मन को पवित्र करो। दुनिया के प्रपंच में 24 घंटे गुजर रहे हैं, तो 24 मिनट निकाल करके थोड़ा शांति से पवित्र स्थान में बैठ जाया करो। कितने गांव में तो इतने लोग हैं, मंदिर हनुमान का, और कोई आदमी मंदिर बनाया था और जमीन भी उसमें दे गया 10-5 एकड़ 2-4 बीघे, तो हनुमान जी की जमीन बेईमान लोग कब्जा किया। अब वो सब 5-5 बीघा 10-10 बीघा जोते हैं और मुझे एक पैसा देते नहीं। हनुमान जी भी दुखी हैं, बेईमान के मारे क्या करें। अब ये सब क्या नाटक बना रहे हैं। अब तुम सोचो, ये मंदिर का छीन झपट करके तुम सुखी होना चाहते हो, कभी नहीं हो। बाराबंकी जिले में एक आश्रम था, वहां 18-20 साधु रहता था। गांव के 10-20 इकट्ठे हुए लोग बोले, इतने साधु यहाँ क्यों रहते हो, 2 साधु रहो, ज्यादा हो तुम। और उसमें जमीन थी 80 बीघे। गांव के लोग बोले, इका हम 10-12 लोग जोतेंगे, एक आदमी नहीं जोती। सब 8-8 बीघा बांट लीन और साधु भगा दीन। 2 साधु बचे हुए सोचे माट रही भागी जात, वो भाग गए। अब हो गवा, आश्रम खत्म हो गवा, चल रहा काम उनका। ये बेईमानी, तुम्हारे घर में महामारी पैदा होगी, ऐसे रोग पैदा होंगे तुम्हारे घर में, वो साधुओं की बददुआ से कंडोर पैदा होगी तीसरी पीढ़ी में। वो दारू पीकर जुआ खेल के सब बेच डाली घर की जमीन, वो 8 बीघा वहां जाइए, 60 बीघा घर की जाइए। इसलिए बेईमान दास जमीन वापस करो, अपन जोतो जाए, अंदर के मत लो। ये सीतापुर जिले की सच्ची घटना है। एक गांव में एक साधु रहा, उसकी 2 एकड़ जमीन थी और घर रहे। तो पड़ोसी एक आदमी उस साधु के गांठ गुंठ के बकाई बुकाई के सब लिखाई लुखाई के सब फिट कर दी, फाइनल साधु खत्म हो गया या खत्म कर दी हो। लोग मोक्ष भी दिला देते एडवांस में कि बाद की का मन बदल जाए और लिख दी तो इका निपटार दो, बात खत्म हो जाए। अब जिस दिन से वो साधु मरा और वह जमीन वही जोतिन, और डॉक्टर भी थे वो, तो बहुत बीमार खुद पड़े 3 साल तक। उनकी पत्नी बहुत बीमार, लड़का सब बीमार। तो हमारे पास आए, तो उनके गांव के एक आदमी बताए, साधु की जगह ले हो तो सदवे तिर जाओ, वह काटी फंदा बाकी नहीं। तो हमारे पास आए, बोले कुछ करो, उन्हें मरीन जी। हम कहें जमीन छोड़ते कहीं नहीं, अरे कुछ कर दो। तो हमने कहा कुछ नहीं होगा इसमें, गांव में कुंवारी कन्याओं को भंडारा हर साल खिलाओ जाकर, और कोई साधु संत आ जाए तो उसको भोजन खिलाना, दक्षिणा देना, कपड़ा देना, तो यू पाप ताप संताप कुछ कम हो जाए। तो यू जब चालू करने हैं तो 8 साल बाद संभल पाए। कहीं जगने की जमीन नहीं रहे, उससे ढेर बर्बाद हो गया। तो ये लालच में नहीं फंसना।